नमस्कार दोस्तों, आप सबों को बहुत बहुत 2021 की बधाइयाँ। हम सब हर नए साल आने के बाद एक रेजोल्यूशन लेते हैं अपने लिए, और ये रेजोल्यूशन हर साल कुछ ना कुछ होता है। कुछ लोग हेल्थ को लेकर के रेजोल्यूशन लेते हैं और इसी रेजोल्यूशन से वो पूरे साल मोटिवेटेड भी रहते हैं। रेजोल्यूशन लेना ज़रूरी है क्योंकि ये आपको इन्वॉल्व रखता है उस रेजोल्यूशन के प्रति। इसलिए मैंने एक हेल्थ बैंड लिया है इस साल, ताकि हेल्थ के ऊपर जो आप रेजोल्यूशन लेते हैं कि आप एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, इन सभी चीज़ों के लिए आप जो भी करते हैं उस चीज़ को मॉनिटर करना भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि मॉनिटर करने से आपको खुद पता चलता है कि पिछले दिनों आपने जो भी मॉनिटरिंग की है, जो भी चले हैं, कितने किलोमीटर चलते हैं, या आपकी स्लीप पैटर्न क्या है, क्योंकि हेल्थ के लिए स्लीप भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छी स्लीप होना। तो मैंने एक बैंड लिया है जो फास्ट ट्रैक का रिफ्लेक्स 2.0 बैंड है। ये आप देख सकते हैं। ये बैंड को मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ इस बैंड के बारे में। और वैसे तो मेरे पास पहले से भी एक बैंड है जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। ये है बैंड ऑनर का 5 बैंड 5। और इसकी अगर रिव्यू आपको देखनी है, अनबॉक्सिंग देखनी है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके इसकी ऑनर 5 बैंड की रिव्यू देख सकते हैं, अनबॉक्सिंग देख सकते हैं। बट फ़िलहाल के लिए फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स 2.0 ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने अमेज़ॉन पे ख़रीदा है। वैसे इसकी कीमत है कुछ 1995 2000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली। बट अभी का जो रेट चल रहा है अमेज़ॉन पे वो कुछ 1500 रुपये के आसपास है। और इसलिए मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इस बैंड की क्या खूबी है। एक्चुअली इस बैंड को हमने कुछ 4-5 दिनों पहले लिया है और इस बैंड को यूज़ भी किया है, ताकि आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो दे सकूँ वो थोड़ा यूजेज को बताते हुए दे सकूँ, ना कि सिर्फ बेसिक चीज़ों को। ओके, सो लेट्स चेक दिस आउट। इसके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं और कैसे क्या चीज़ें इसके अंदर डिटेल में बताई जाएंगी। फ्रेंड्स, मैं अब ये प्रोडक्ट रिव्यू करने वाला हूँ, फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स 2.0। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्रोडक्ट हमने 3-4 दिन पहले अमेज़ॉन से ख़रीदा है। जो अभी इसकी कीमत है वो तकरीबन 1500 रुपये है, लेकिन MRP इसकी 2000 रुपये, 1995 रुपीज़। अब ये प्रोडक्ट को मैंने आपको दिखाया है। ये ब्लैक और ग्रीन शेड में है, ऊपर से ब्लैक है, अंदर से ग्रीन शेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पे दी हुई है क्लिप्स, 2 क्लिप्स है यहाँ पे। इस क्लिप से आपका ये बैंड बहुत अच्छी तरीके से फिट हो जाता है आपके हैंड्स में। नॉर्मली आप देखोगे, जैसे कि अभी ये वाली बैंड है मेरे पास, ऑनर 5 बैंड, यहाँ पे वॉच के जैसा इसमें दिया हुआ है, जो सेम आपके अलग अलग साइजेस के लिए अवेलेबल है। बट जो फास्ट ट्रैक है इसमें ये क्लिप मेथड है, जो स्पोर्ट्स के लिए नॉर्मली यूज़ करते हैं। इस तरीके से आप इसको ऐसा अपने साइज़ के हिसाब से करके, और यहाँ पे 2 क्लिप के पॉइंट्स हैं। नॉर्मली कई सारे में एक ही क्लिप के पॉइंट होते हैं, पर यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं। फास्ट ट्रैक की यहाँ पे ब्रांडिंग की हुई है, यहाँ पे भी फास्ट ट्रैक की ब्रांडिंग की हुई है, जो आपको दिख रहा है। उस तरीके से इस यहाँ पे आप अपने सेट करके इसको लोकेशन में, जहाँ पे भी आपके रिस्ट के हिसाब से उसको सेट करके, और इसको पंच कर देना है। सिर्फ आपको प्रेस करना है और ये दोनों आपके पॉइंट्स इधर निकल जाएंगे। ये कभी भी हाथ से निकलेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे आपके पास इस तरह की लॉकिंग मैकेनिज़्म नहीं है तो ये आपके हाथ से निकल जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके से ये डिज़ाइन किया हुआ है। और ये थोड़ा इसकी जो फिनिश है ये ग्रेनी फिनिश है, मतलब आप इसको स्मूथ फिनिश नहीं बोलेंगे, दिस इज अ ग्रेनी फिनिश। जब आप पहली बार इसको यूज़ करेंगे तो आपको ये जो यूनिट है इसकी वो निकालनी पड़ेगी। यूनिट निकाल करके इसको आपको चार्ज करनी पड़ेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यूनिट बाहर आएगी। ऐसा आप उसको थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे यूनिट को, और ये यूनिट आपकी बाहर आ जाती है।
थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है हैंडल करने में, लेकिन वो करते करते आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये आपकी यूनिट बाहर आ गई और ये यूनिट USB पोर्ट के साथ आती है। यहाँ पे फास्ट ट्रैक की ब्रांडिंग है और इसके सारे डिटेल्स दिए हुए हैं यहाँ पे। ये जो आपकी USB पोर्ट है, आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग चार्जर है उसमें आप इसको दे सकते हैं चार्जर को। ये देखिए इस तरीके से ये चार्ज हो जाता है और इसको फिर आप अपने इलेक्ट्रिकल पॉइंट में चार्जिंग में डाल सकते हैं। फर्स्ट टाइम आपको एक्टिवेट करने के लिए ये डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए आपको इसको चार्ज पे करना पड़ेगा। फुल चार्ज कर लीजिए, ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाता है। ये USB को आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से भी लगा सकते हैं और एक बार जब ये फुल चार्ज हो जाएगी तो आप इसको फिर से इसके जो बैंड है, रिस्ट बैंड के अंदर जो स्पेस दी हुई है उसको प्रॉपरली आप उसको इंसर्ट करके और यूँ इस तरीके से उसको आप फिटिंग कर सकते हैं। थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है ये करने में। ये हो गई फिटिंग इसकी। अब ये रिस्ट बैंड रेडी हो गया यूज़ करने के लिए। यहाँ पे ये इसकी जो डिस्प्ले है मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसकी डिस्प्ले ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले है। जो नॉर्मली अदर बैंड्स में हायर रेंज में 2000 एंड अबव जो रेंज आती है वहाँ पे वो कलरफुल होती है। जैसे कि ये मेरी जो रिस्ट बैंड है ये कलरफुल डिस्प्ले है इसकी, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्स 2.0 ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले के साथ आता है। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या प्रोविजंस है, जो विजिबिलिटी है। दूसरी चीज़ एक और मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये पूरा टच स्क्रीन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट दिया हुआ है, आपको देखोगे पास से तो आपको दिखेगा। इस पॉइंट पे ही आप टच करोगे तो ये सारे मूवमेंट होते हैं। नॉर्मली जैसे अब ये मेरा जो स्क्रीन है यहाँ पे भी इस तरीके से है, एक टच पॉइंट होता है, लेकिन आप इसके साथ साथ ये स्क्रीन भी आपका स्क्रीन पे आप क्लिक करके टच करके जस्ट लाइक स्मार्टफोन आप इसको मूव कर सकते हैं। लेकिन इस वाले रिफ्लेक्स 2.0 में यहाँ पे ये स्क्रीन टच स्क्रीन नहीं है। जो कुछ भी करना है आपको इस पॉइंट ऑफ बटन से करना है। ये इनविजिबल बटन है, यहाँ पे आपको टच के लिए थोड़ा सा डेंट है यहाँ पे और उस डेंट पे आपको क्लिक करके आप अलग अलग मेन्यूज देख सकते हैं। तो मेन्यूज में क्या क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी पहली मेन्यू जो वॉच के ऊपर आ रही है, रिस्ट बैंड के ऊपर, ये आती है करंट टाइमिंग। यहाँ पे आता है ऊपर मंथ और उसके नीचे आते हैं डेट और सबसे लास्ट में आता है आपका बैटरी का कितना चार्ज बचा हुआ है। जैसे जैसे आप इसको क्लिक करते जाएंगे यहाँ पे आपके मेन्यूज़ आगे आगे बढ़ते जाएंगे। पहले मेन्यू में ये भागता हुआ आपको एनिमेशन दिख रहा है जहाँ पे आपकी टोटल कितने स्टेप्स हुए हैं आज के लिए अभी तक वो दिखाता है ये। देन आप नेक्स्ट करेंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपने कितना कैलोरी बर्न किया, यानी 199 स्टेप्स में आपने सिर्फ 10 कैलोरीज बर्न किए हैं अभी तक। थर्ड आता है आपका कितना डिस्टेंस आपने चला, यानी जो आपने स्टेप्स चले हैं उसमें कितना किलोमीटर आप यहाँ पे चले हो। तो यहाँ पे 0.13 किलोमीटर्स आपने वॉक लिया है अभी तक। फिर आती है आपकी यहाँ पे टोटल आपका टाइमर। ये टाइमर है आपका कितना देर आपने चला है। ओके, तो ये टाइमर आपको वो दिखाता है। ये आपका जो आपने गोल सेट किया है, जो आपके ऐप पे आप गोल सेट करते हो, मान लीजिए 5000 स्टेप्स है, 10,000 स्टेप्स है, 6000 स्टेप्स है, उसका परसेंटेज कितना है। तो ये 3% आपने सिर्फ उसमें से कवर किया है टोटल गोल में से। देन आपका इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो मेन्यू है वो आती है 3%, यहाँ पे दिखाएगा टोटल और आपका सैड फेस एक इमोजी दिखाएगा, क्योंकि आपने गोल का, आपके टोटल गोल जो डे का गोल है 6000 5000 जो भी आपने स्टेप्स गोल में किए हैं उसमें से परसेंटेज कितना आपने अभी तक कवर किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आपका दिखाता है ये अलार्म। अलार्म अभी ऑफ है, जब आप अलार्म ऑन करेंगे तो यहाँ पे अलार्म ऑन का मोड दिखेगा आपको। उसके बाद ये आता है आपका कैमरा। या आप रिमोटली इस रिस्ट बैंड को यूज़ करते हुए आपके फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, आपके फ़ोटोज़ ले सकते हो आप। जैसा कि यहाँ पे अगर आपने किया है, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से कैमरा को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक लॉन्ग प्रेस आपको करना पड़ता है, लॉन्ग 5 to 7 सेकेंड्स का ये प्रेस जैसे आप करते हो उसी तरीके से आपका कैमरा एक्टिव हो जाता है। और यहाँ पे आपका कैमरा को यूज़ करने के लिए आप देख सकते हो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ
कैमरा को यूज़ करने के लिए ये आपका कैमरा ओपन कर देता है, और कैमरा ओपन करने के बाद जब आप इसको हैंडल करते हैं यहाँ से, तो ये क्लिक होता है फ़ोटो। अब ये देखिए यहाँ पे इसको लॉन्ग प्रेस मैंने किया है, ओके, और यहाँ पर ये कैमरा आ गया है। कैमरा को मैंने लॉन्ग प्रेस किया है 5 to 8 सेकेंड्स, तब ये ब्लिंक करने लगता है। अब आप देखिए ये कैमरा यहाँ पे एक्टिव हो गया है। अभी आप फ़ोटो ले सकते हैं इसको। कैमरा अभी ऑन ऐसे पोजीशन में है, ठीक है। और यहाँ से अगर आपको फ़ोटो लेनी है तो आप यहाँ से, स्क्रीन वापस चला जाता है बार बार, यहाँ से आप इसको कैमरा को एक्टिव कीजिए पहले दबा करके, और 5 से 8 सेकेंड में जब ये हो जाता है फिर आप इसको वापस से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फ़ोटो सेव टू गैलरी ये आपको दिख रहा होगा। आप दूसरा क्लिक करेंगे तो ये फिर से फ़ोटो सेव टू गैलरी। इसका मतलब जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो फ़ोटो आपकी गैलरी में सेव हो जाती है, और उसी तरीके से आप इसको रिमोटली यूज़ कर सकते हैं। देन आपका यहाँ पे एक और ऑप्शन है, इससे बाहर आने के लिए अगेन आपको 5 to 8 सेकेंड्स का इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा, लॉन्ग प्रेस। अभी आप मेन मेन्यू में वापस आ गए। नाउ गो टू दी अदर मेनू। ये है आपका फ़ोन फाइंडर। फ़ोन फाइंडर यानी आपका फ़ोन अगर लॉस्ट हो जाता है या कहीं मिसप्लेस होता है या कहीं आप रख के भूल जाते हैं तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं। यू हैव टू प्रेस इट लॉन्ग, देर तक प्रेस करने से ये देखिए आपको ऐसा रिंग आने लगेगा, और रिंग आने से आप समझोगे कि आपका फ़ोन कहाँ पर है। ये आपको दिख रहा है, इस तरीके से आपका ये रिंग बजता है। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपका फ़ोन कहाँ पे है। इसको आप वापस से बंद कर दीजिए। अब आती है इसमें से नेक्स्ट, ये सारी डिटेल्स मैंने आपको अभी तक बताए हैं। अब हम देखेंगे ये आपका सीडेंट्री है। सीडेंट्री मतलब आप बहुत देर तक अगर आप बैठे हुए हैं तो ये आपको अलार्म देगा कि भाई थोड़ा सा उठ जाओ, कसरत करो, थोड़े से बॉडी को हिलाओ, उसके बाद वापस जो भी आपको काम करना है करो। सो आपको कई बार काम करने में आप इतना इंगेज होते हैं, बिजी होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है कितनी देर से आप एक कुर्सी पे, एक जगह पे, सोफे पे बैठे हुए हो। तो ये सीडेंट्री अलार्म है जो आप सिस्टम में सेट कर सकते हैं। मैं अभी आपको इसमें कौन से ऐप में ये सारी चीज़ें सेटिंग्स में कैसे है वो आपको बताऊंगा। बट बैंड के अंदर ये सारे मेनूज़ हैं जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं। यहाँ पे एक मेन्यू और है जो आपका स्लीप ट्रैकिंग है। स्लीप ट्रैकिंग मतलब आप सोते हैं कितनी देर, कितनी गहरी नींद में सोए, ये चीज़ें आपके ऐप पे ट्रैक होती हैं। उसके लिए आपको एक्टिवेट करने के लिए इसको लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है 5 to 8 सेकेंड्स, और ये आपको दिख रहा होगा इस तरीके से वो स्लीप मोड में एक्टिवेट हो गया है। अब आप जब भी इसको सोगे पहन करके तो आपका स्लीप पैटर्न को ये मॉनिटर करेगा, जिसका रिकॉर्ड्स आपके फ़ोन में होता है। एक और बात बता दूं कि ये जो भी रिकॉर्ड्स हैं आपके, जो डेटा को सिंक करता है स्मार्ट बैंड आपके स्मार्ट ऐप से, ये डेटा 15 डेज़ तक का इसमें स्टोर होता है, और 15 डेज़ के बाद ये फिर से रिफ़्रेश होता है। वैसे ये डेटा एवरी नाइट आफ्टर 12 आफ्टर मिडनाइट रिफ़्रेश होता है, नया डेटा इसमें आता है, लेकिन ओवरऑल जो डेटा है वो 15 डेज़ के एक पीरियड का पूरा डेटा आपको अवेलेबल होगा। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से वो विजिबल होता है। तो इस तरीके से ये आपका नाइट का हो गया। देन यहाँ से अगर आपको बाहर आनी है, अगेन आप लॉन्ग प्रेस कीजिए। लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये डे मोड में वापस से आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका नाइट हो गया, और ये आपका टोटल हो गया। सारे मेनूज़ मैंने आपको अभी दिखा दिए किस तरीके से सारे मेनूज़ विजिबल हैं इसके अंदर। अब मैं आपको ऐप के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है फास्टैग का रिफ्लेक्स मोबाइल एप्लीकेशन, जो एंड्रॉयड और आपके एप्पल दोनों के लिए अवेलेबल है। ये मैंने एंड्रॉयड पे इसको लोड किया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये ऐप में किस तरीके से ये सारा डेटा सिंक होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एप्लीकेशन आपके बैंड से पूरा सिंक होता है थ्रू ब्लूटूथ। तो ये अभी जो आपको दिख रहा है, जो मैंने आपको बताया कि आपके फास्टैग के रिस्ट बैंड पे जो डेटा अवेलेबल था, वही डेटा यहाँ पे देखिए 199 स्टेप्स दिखा रहा है,
और आपको किलोमीटर्स दिखा रहा है 0.13 किलोमीटर और 10 कैलोरीज बर्न हुआ है। यही डेटा आपके फास्ट ट्रैक के जो डिवाइस है उसके ऊपर भी दिखा रहा था। अब ये आपको लेफ़्ट साइड में यहाँ पे मेन्यू है। मेन्यू में आप अपना नाम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और ये सारी डिटेल्स आपके इमेजेस वगैरह लगा सकते हैं। माई अकाउंट है जिसमें आपका माई अकाउंट का डिटेल्स आ जाता है, यानी कि आपका जो सारे नाम है, ईमेल आईडी है, ये सारी डिटेल्स आपके अवेलेबल हो जाते हैं। और प्रोफाइल के बाद जो आपकी डिटेल्स आती है वो है आपका गोल। तो आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके कैपेसिटी के हिसाब से आपको स्टेप्स के टारगेट लेने हैं। ये आपकी पूरी टारगेट की जो आप स्टेप्स है वो दिखा रहा है। आप स्टार्ट करने के लिए छोटे टारगेट्स ले सकते हैं, जैसे कि 1000 2000 स्टेप्स, जितना भी लेना है, 4000 स्टेप्स। तो ये आप इसको करके सेव कर सकते हैं और इसी के हिसाब से जो मैंने आपको परसेंटेज बताया था मोबाइल आपके रिस्ट बैंड के ऊपर कि कितना कंप्लीशन हुआ है, उसमें आपको वो परसेंटेज दिखाता है कि आपने इस टारगेट का कितना परसेंट अचीव किया है। फिर दिखाएगा आपको स्लीप सेटिंग्स। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि स्लीप सेटिंग आप या तो मैनुअल अपने जो रिस्ट बैंड है उसके ऊपर से उसको लॉन्ग प्रेस करके कर सकते हैं, या फिर आप ऑटो सेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन से। इस ऑटो सेटिंग में आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो आपने टाइम दिया है कि मैं 9 बजे रात से 9 बजे सुबह तक के बीच का टाइम का मेजर करना है स्लीप, तो उस तरीके से ये कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे आप अपनी टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं। जिस तरीके से आप मान लीजिए 10 बजे सोने जाते हैं या 11-12 बजे सोने जाते हैं, तो उस टाइम को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के बाद वो उस टाइम के बीच में ऑटोमेटिकली ये आपके स्लीप टाइमर ऑन हो जाएगा और आपके जो बिहेवियर है, स्लीप पैटर्न है, उसको मॉनिटर करने लगेगा। ये रिमाइंडर भी आप ऑन कर सकते हैं कि हाँ आपका स्लीप पैटर्न ऑन हो गया है, तो ये 20 मिनट पहले रिमाइंडर देना है, 10 मिनट पहले देना है। ये आपका स्क्रॉल करके आप जितनी देर पहले आपको रिमाइंडर चाहिए उतनी टाइम यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको कैंसिल करिए इसको। अब आइए आप यहाँ पे दूसरे मेन्यू में जो बैंड की सेटिंग्स है। अब बैंड की सेटिंग्स में आप लेफ़्ट हैंड या राइट हैंड जिस हैंड में पहनते हैं उस हैंड को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, लेफ़्ट या राइट। ठीक है, मैंने इधर लेफ़्ट हैंड सेलेक्ट किया हुआ है। बैंड का डिस्प्ले में आपको क्या क्या दिखना है, मतलब आपके जो मेन्यूज़ मैंने आपको दिखाए वो मेन्यूज़ में आप सारी चीज़ें यहाँ से उसको मॉनिटर कर सकते हैं। क्या मेन्यू दिखाना है बैंड के ऊपर और क्या नहीं दिखाना है, वो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि कैलोरीज आप ऑफ कर सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ कर सकते हैं, कॉल जो इनकमिंग कॉल्स की सेटिंग है वो आप ऑफ कर सकते हैं, एक्टिव टाइम कितनी देर आपका एक्टिव है वो दिखा सकते हैं, अलार्म को ऑफ कर सकते हैं, प्रोग्रेस परसेंटेज जो मैंने परसेंटेज बताया वो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, और इमोटिकॉन यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से अब आपका आता है बैंड का डिस्प्ले, मैंने आपको बता दिया। लिफ्ट रिस्ट टू व्यू, अब ये एक ऑप्शन है कि आप जैसे आप अपने रिस्ट को उठाते हैं रखे हुए लिफ्ट को, वहाँ से जैसे उठाएंगे आपको वो ऑन हो जाता है और वो दिखाने लगता है जो आपका डिटेल्स है। तो इसको अगर ऑन करना है तो यहाँ से ऑन कीजिए। स्लीप मोड जैसे मैंने आपको बताया, इन स्लीप मोड को अगर ऑन करना है तो ऑन कीजिए, नहीं तो यहाँ से ऑफ करके रख दीजिए उसको। सीडेंट्री रिमाइंडर, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप सीडेंट्री रिमाइंडर कितनी देर के ऊपर आपको लगता है कि हाँ मुझे 1 घंटे के बाद मेरा ये रिस्ट बैंड मुझे अलर्ट देना चाहिए कि अभी उठ जाओ, थोड़ा सा अपने आप को रिफ़्रेश कर लो, टी टाइम हो गया या वॉट एवर हो गया, थोड़ा सा बॉडी को आप अपने फ्लेक्स कर लीजिए। उसके लिए ये टाइमिंग है रिफ्लेक्स इन करके, जो यहाँ पे मिनट्स है, ये मिनट्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कितने मिनट पे आपको रिमाइंडर देना है इनको। और बिगिनिंग टाइम और एंड टाइम, यानी कि ये जो रिमाइंडर है ये आपको कब मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि सोते समय ये रिमाइंडर मिले। तो आप यहाँ पे मॉर्निंग 9 से इवनिंग का कोई भी एक टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं और इस टाइम बैंड में ही ये रिमाइंडर फंक्शन करेगा। नेक्स्ट आपका आता है वाइब्रेशन अलार्म। वाइब्रेशन अलार्म में यहाँ पे आप टोटल 5 अलार्म्स लगा सकते हैं अपने बैंड पे दिन के किसी भी टाइम पे, जो आपको लगता है कि मान लीजिए जैसे अभी जिम है
तो मेरे पास जिम का अलार्म इतने बजे बजना चाहिए, टी कॉफ़ी का अलार्म इतने बजे बजना चाहिए, मेरा कोई पार्टी है तो उसका अलार्म बजना चाहिए। तो कोई बच्चे का स्कूलिंग अगर है तो ऑनलाइन स्कूलिंग है, इतने बजे से स्टार्ट होगा तो उसकी अलार्म है। तो जो भी आपको करना है वो आप यहाँ से ऑन कर सकते हो और वो अलार्म उस समय एक्टिवेट हो जाएगा आपके जो हैंडसेट से आप एक्टिवेट करेंगे, लेकिन वो अलार्म एक्चुअली वाइब्रेट होकर के आपके जो आपका डिवाइस है, हैंडहेल्ड जो आपका रिस्ट वॉच है उसके ऊपर वो बजेगा। देन फिर आपकी होगी ये आप इसमें कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, जैसे हमने टेस्टिंग करके एक कॉन्फ़िगर किया हुआ है अलार्म, तो ये टेस्टिंग का अलार्म कॉन्फ़िगर किया हुआ है, लेकिन 5 के ऊपर नहीं कर सकेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाता है कैन नॉट ऐड मोर देन 5 अलार्म्स, प्लीज़ एडिट द अबव अलार्म्स। ओके, तो 5 अलार्म के ऊपर आप इसको नहीं कर सकते हैं। देन आपका आता है स्वैप बैंड। अगर आपको बैंड स्वैप करना है, मतलब आपका डिवाइस स्वैप करना है इस एप्लीकेशन के साथ, तो ये आप इसको यूज़ करके स्वैप बैंड कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपका नया वाला डिवाइस फाइंड करेगा और उसको स्वैप करेगा। ओके, अगर आपने कोई चेंज किया है डिवाइस को। देन अनपेयर बैंड है। अनपेयर बैंड पे जैसे आप येस करोगे, आपकी जो पेयरिंग है बैंड और जो डिवाइस है आपकी एप्लीकेशन है वहाँ से उसको अनपेयर कर देगा। और उसके बाद आती है आपकी फाइंड माई बैंड। अभी जैसे हमने इसके पहले आपको दिखाया था कि आप आपके रिस्ट बैंड से आपकी फ़ोन फाइंड कर सकते हैं, उसी तरह से वाइस वर्सा, यानी आपके फ़ोन से आपकी रिस्ट बैंड भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे फाइंड माई बैंड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपका बैंड जहाँ भी होगा वो वाइब्रेट करेगा 5 बार, ताकि आप अपने बैंड कहाँ रख दिया है उसको फाइंड आउट कर सकें। उसके बाद है नोटिफिकेशंस। अभी आप नोटिफिकेशंस जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि जितने सारे नोटिफिकेशंस आप ऑन रखेंगे उतनी आपकी बैटरी लाइफ कम होती है। आइडल सिचुएशन में 10 दिन होती है, और अगर जैसे जैसे आपका मान लीजिए बहुत जल्दी जल्दी आपके व्हाट्सअप आते हैं या मैसेजेस आते हैं या कॉल आते हैं, तो ये अलर्ट होने के टाइम पे अलर्ट भी देता है और वाइब्रेट भी होता है। उस सिचुएशन में आपको ये बैटरी लाइफ कम होगी, मे बी 2-3 दिन का फ़र्क हो सकता है आपको। यहाँ पे सारे कॉल नोटिफिकेशंस हैं, व्हाट्सअप वगैरह हैं, जो भी आपको रखना है आप रखिए, अदरवाइज उसको ऑफ कर दीजिए। ओके, तो इस तरीके से ये नोटिफिकेशन का हो गया। और अगर कोई फर्मवेयर यानी न्यू सॉफ्टवेयर इसमें अपडेट होना है, तो ये न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए कोई चेंजेस आ गए मान लीजिए बैंड के एप्लीकेशन में, तो यहाँ से आप उसको फर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं। अपडेट नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर कोई फर्मवेयर होगा तो यहाँ पे अपडेट करने का ऑप्शन देगा, नहीं तो अभी नहीं है तो यहाँ पे योर बैंड फर्मवेयर इज़ अप टू डेट। ओके, तो ये हो गया आपकी पूरी जो एप्लीकेशन है फास्ट ट्रैक की, रिफ्लेक्स एप्लीकेशन। इस तरीके से ये सारा डिटेल्स आपको दिखता है। आपकी स्लीप ट्रैकिंग की जो बात मैंने की थी, वो स्लीप ट्रैकिंग में क्या होता है मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे स्लीप ट्रैकर का ऑप्शन है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये स्लीप ट्रैकर का टोटल डिटेल्स यहाँ पे दिखाता है आपको। जैसे आज है 16 तारीख, तो ये आप डेट पे 16 देख रहे होंगे। इस तरीके से आपका बैक जो भी आपका टोटल डेटा होता है वो डेटा यहाँ पे दिखाता है। तो जैसे 14 तारीख का एक डेटा है जिसमें 9 आवर्स 40 मिनट्स का स्लीप हुआ है, जिसमें से डीप स्लीप 8 आवर्स 55 मिनट्स की हुई है, लाइट स्लीप 40 मिनट्स की हुई है, और आप जगे हुए थे, यानी जो मैं बेल्ट पहन के सोया था तो मैं 5 मिनट के लिए जगा हुआ था। तो ये 14 तारीख का आपको डेटा अवेलेबल है। उसके पहले का भी डेटा है 13 तारीख का, जैसे मैंने आपको बताया 4-5 दिनों से मैं यूज़ कर रहा था। तो यहाँ पे 9 आवर्स 50 मिनट्स का टोटल स्लीप हुआ है, और उस तरीके से ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, डीप स्लीप, लाइट स्लीप और अवेक। ये एक पैटर्न दिखाता है कि आप कितनी देर अपने बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं, आप कितनी देर नींद कर रहे हैं, सो रहे हैं, ताकि आपका जो फिटनेस लेवल है वो मॉर्निंग में हाई रहे। ओके, तो इस तरीके से आप ये डेटा यहाँ पे आप कैलेंडर में भी आप डाल करके देख सकते हैं। आपके पिछले 15 दिनों का, जैसे मैंने आपको बताया, स्क्रॉल करने पे आपको यहाँ पे 5 दिनों का डेटा अवेलेबल होता है स्लीप ट्रैकर में। उसी तरीके से ये सारा आपको डिटेल्स जो आपके अवेलेबल हैं, गोल्स पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये आपका पूरा डिटेल दिखाता है कि भाई 199 स्टेप्स आज आपने चले हैं। कल का अगर ये डेटा देखेंगे तो आपका ये 3365 स्टेप्स हुआ है, 251 कैलोरीज बर्न हुई है, और 2.35 किलोमीटर्स टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। जो आप वॉक किए हैं मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक, सोने तक, ये पूरा आपके 24 घंटे का ट्रैकर है। तो ये बहुत ही अच्छा डिटेल्स है, ताकि इसमें सारी चीज़ें आपको ट्रैक होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया
कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेना सिर्फ काफ़ी नहीं है। अगर आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो ऐसी कोई डिवाइस आपके पास होनी चाहिए जहाँ पे आप सारी चीज़ें ट्रैक करते हो और उसको आप अपने रिकॉर्ड्स में रखते हो, क्योंकि ये रिकॉर्ड्स 15 डेज तक यहाँ पे अवेलेबल होता है। आपके मोटिवेशन लेवल भी इससे बढ़ती है, क्योंकि आप खुद देखते हो कि आपने क्या इम्प्रूवमेंट किया है पहले से। लास्ट 15 दिनों में आपने क्या इम्प्रूवमेंट किया है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्रोडक्ट रिव्यू अच्छा लगा और मैंने कोशिश की है कि जितनी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूं अपने इस प्रोडक्ट के बारे में, उतना मैंने इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया है। आपको ये पसंद अगर प्रोडक्ट आता है तो मैंने इसके प्रोडक्ट की अमेज़ॉन की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से जाके आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। और आप अपने जो भी रिक्वायरमेंट है, जिस प्रोडक्ट को आपको परचेज़ करना है, ख़रीदना है ऑनलाइन, उसके बारे में अगर आपको कुछ जानना है किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए और कौन सा प्रोडक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं, ताकि मैं उस प्रोडक्ट के बारे में वीडियो लेके आपके लिए आऊँ। ओके, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसको लाइक दीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए ही मैं ये वीडियोस बनाता हूँ और आने वाले दिनों में हर प्रोडक्ट के बारे में, ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं, इसकी जानकारी आपको मेरे इस चैनल से मिलेगी। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।